अगर आपके पास 1 मरला से लेके 5 मरला तक की ज़मीन है, प्लॉट है, वो आपके नाम रजिस्ट्री है या आपके नाम वो फ़ाइल है, तो फिर आप 15 लाख रुपए तक का कर्ज़ा बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर सूद के वो ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं और आपके पास 5 मरला का प्लॉट है, तो फिर आप 15 लाख तक जो है कर्ज़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको दे रही है किसी सूद के बग़ैर। और वो लोग जो मेरे बहन भाई देहातों में रहते हैं वो परेशान ना हों, उनके लिए भी है। 1 मरला से लेके 10 मरला तक अगर उनके पास प्लॉट है या ज़मीन है, तो वो भी कर्ज़ा 15 लाख रुपए तक बग़ैर सूद के, बग़ैर जो इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्या तरीक़ेकार है? उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कितने साल के लिए होगा, उसकी किस्त कितनी बनेगी, तो ये सारी चीज़ें वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से इसको कर लें और बेल आइकॉन के बटन को आप प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी। एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। आपने किस तरह खुद ही अप्लाई करना है और कैसे आप कामयाब तरीके से वो कर्ज़ा ले सकते हैं। जी चलें, अभी मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप ये सारा प्रोसेस अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट खोलनी है acag.punjab.gov.pk। इस तरह की बहुत सी जो स्कैम और फ्रॉड वेबसाइट्स हैं जो डाटा इकट्ठा कर रही हैं, जी बिल्कुल आपने ये बड़े गौर से आपने देखना है। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपने वहाँ से भी जाके इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ACAG मतलब अपना छत अपना घर, acag.punjab punjab.gov.pk। इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप सेफ रहें, आपने इसी वेबसाइट पे आना है। इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी बिल्कुल इस तरह का है। जो अपनी छत अपना घर स्कीम है, इसमें जो लोन लेने का प्रोसीजर है उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन लोग अहल हैं, तो इसकी पहले 6 शराइत थी, एक शर्त गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी, अभी 5 रह गई हैं। ये बड़ी ईजी शराइत है, तकरीबन सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे एप्लीकेंट इज़ अ हेड ऑफ हर फैमिली। जी हाँ, वो अपने फैमिली का सरबराह हो, हस्बैंड या वाइफ, उन दोनों में से कोई अप्लाई कर सकता है जी। और वो जो उसका CNIC पे जो एड्रेस है उसका वो पंजाब का हो, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, तो जो पंजाब प्रोविंस है, सूबे पंजाब के लोग वो ले सकते हैं जी। तीसरे नंबर पे जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो शहर में जिनका प्लाट 1 मरला से लेके 5 मरला तक है, या देहात में रहने वाले हजरात जिनका जो प्लाट है या ज़मीन है 1 मरला से लेके 10 मरला तक है जी। जी हाँ, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस लोन स्कीम पे, जो कि आपको दिला सकती है 15 लाख तक का कर्ज़ा बग़ैर किसी सूद के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, इजी इंस्टॉलमेंट पे। जी हाँ, सिर्फ आपकी 14,000 रुपये महीना किस्त बनेगी और वो फिर आप कर्ज़ा लुटा सकते हैं। चौथी शर्त जो है, एप्लीकेंट शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी किस्म का आपका थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और पांचवी जो इनकी शर्त है वो ये है कि आपने किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर ना हो। यहाँ पे छठी भी थी जिसका ये था कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ़ॉल करते हो, लेकिन उन्होंने वो शर्त ख़त्म कर दी है। अभी सिर्फ 5 शराइत रह गए हैं। आपने देखी है ये पाँचों शराइत कितनी ईजी हैं। तकरीबन हर फैमिली का जो सरबराह है, मेल हो या फीमेल हो, वो इस 15 लाख तक के लोन जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, सिर्फ पंजाब के रिहायशियों के लिए जिनके पास 5 मरला से लेके जिनके पास 1 मरला से लेके 5 मरला तक प्लाट शहरी इलाकों में है, और 1 मरला से लेके 10 मरला तक जिनके पास प्लाट देही इलाकों में है, वो भी लोग ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लाट की रजिस्ट्री है या फ़र्द है या फ़ाइल है, तो बिल्कुल जी आप वो लोन अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल आपके सामने ये वेबसाइट है जी, इसके बारे में एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ जी। ये वेबसाइट है acag.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट पे आए, आपने ये वेबसाइट खोली तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने सबसे पहले ये जो ब्लू में वाइट लिखा हुआ है रजिस्टर, बिल्कुल आपने इसके ऊपर
क्लिक कर देना है और आपके सामने ये फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। ये जस्ट आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। एक सिंपल फॉर्म है, किसी किस्म की यहाँ तक आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इस फॉर्म को फिल करते हैं जी। पहले जो है नंबर पे ये इस बॉक्स में आपने अपने पूरा फुल नेम लिखना है, जो आपका CNIC पे मौजूद है वो आपने नाम लिखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिख देना है। आप इसके बाद जी अगर आप मेल हैं, यानी कि फैमिली के सरबराह हैं, आप मेल हैं, तो आप यहाँ पे आपने अपने फ़ादर का जो है वो पूरा नाम लिखना है और यहाँ पे आपने फिर अपने फ़ादर का जो शनाख्ती कार्ड है CNIC नंबर है वो लिखना है। और अगर आप फैमिली के सरबराह एज़ आ वाइफ़ कर रहे हैं, एज़ अ वाइफ़ या फ़ीमेल कर रही हैं, तो यहाँ पे आपने फिर इस खाने में आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है और इसमें यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने जो हस्बैंड का CNIC नंबर वो लिखना है। आपने अपने जेंडर मेल या फीमेल यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके लिख देना है। आगे ईमेल अगर आपके पास है तो आप लिख दीजिएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है वो 03 के साथ आपने शुरू करना है और यहाँ पे पहले आपने वहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, वारद है या जोंग है, वो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक हो गया। इसके बाद जी आगे बिल्कुल हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखा और यहाँ पे आपने अपना जो डिवीज़न है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिवीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना डिवीज़न कोई सा भी डिवीज़न आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ सरगोदा। यहाँ पे सरगोदा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारे सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपने डिवीज़न सेलेक्ट नहीं किया होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट शो नहीं होंगे। पहले डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं दोबारा सरगोदा ही कर देता हूँ। और फिर आपने सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे तहसील है, सरगोदा की सारी तहसीलें, किसी भी तहसील का आप यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर आप यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिख देंगे। सिटी भी आप उस सरगोदा आप या तहसील जो है या आपका कोई जो शहर है या गांव का है वो यहाँ पे आप अपना वो नाम लिख देंगे। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। पासवर्ड का एंटर करते हुए ख्याल रखें कि वो स्पेशल करैक्टर शामिल करें, अल्फ़ा न्यूमेरिक उसमें शामिल करें और कम से कम 8 डिजिट इस तरह का कोई आप बना लें और उसको लिख लें अपने पास। यहाँ भी एंटर करना और फिर आपने यहाँ एंटर करके तो आपने रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर ले जाए। जैसे ही आपने रजिस्टर क्लिक किया तो इस किस्म की जो स्क्रीन है वो आपके सामने ओपन होगी। आप यहाँ से अपने जो है लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करनी है। लॉगिन आप मेन वेबसाइट पे जाके जहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ था वहाँ पे भी आप लॉगिन क्लिक करके तो फिर भी आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, या फिर आप यहाँ से ही अपना लॉगिन कर लिए। CNIC आपने नंबर यहाँ पे दर्ज करना है और उसके बाद आपने पासवर्ड देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म जो है ये सर्टिफिकेट है जी, बिल्कुल ये आपके सामने ओपन होगा और इसमें 4 बॉक्स हैं। इन चारों को आपने चेक करना है, टिक करना है जी। देख लेते वन बाय वन इन पे क्या लिखा हुआ है। आई एम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द पंजाब। जी हाँ जी, बिल्कुल पंजाब का मैं रेजिडेंट हूँ। आई डू नॉट ओन एनी अदर हाउस, मेरे पास कोई मकान नहीं है जी, मेरे नाम पे कोई और मकान नहीं है। और ये है कि आई ओन प्लाट ऑफ, मेरे अगर मैं शहर में रहता हूँ तो मेरे पास 5 मरला का प्लाट है, या देहात के रहने वाले अगर उनके पास 10 मरला का प्लाट तक 10 मरला का प्लाट है तो वो यहाँ पे चेक को टिक कर देंगे जी। बॉक्स को टिक करेंगे और इसके बाद डिस्क्लेमर है, इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जी वो सारी दुरुस्त है। गलत होने की सूरत में मेरी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है या फिर मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है जी। ये आपने चारों जो बॉक्स हैं उनको चेक कर देना। उनको टिक करने के बाद आपने प्रोसीड पे ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट जो है ये आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे ये असल में आपका जो नए घर के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। आपने यहाँ पे बड़ी गौर से बातें सुननी है और उनके ऊपर अमल करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी आपने मालूमात लेनी है। और अगर आपको कहीं पे आप समझते हैं कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, दोबारा से वीडियो देख लेनी है जी। बिल्कुल यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अगर आपके पास 3 चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से करते हो तो आप मोबाइल में सेव रखें पहले, या आप लैपटॉप कंप्यूटर से करते हैं तो उसको लैपटॉप कंप्यूटर में रखें। नंबर 1 आपका CNIC, उसकी बैक और फ्रंट दोनों की तस्वीर लेके आपने सेव करनी है। आपने अपनी एक तस्वीर जो पासपोर्ट साइज़ है वो लेके तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लेनी है। और तीसरे नंबर पर आपके नाम पर जो
प्लाट है, रजिस्ट्री है, फ़र्द है या फ़ाइल है या नॉमिनेशन है या आपके पास जो पोजेसन है आपके नाम पे, उसकी आपने एक तस्वीर ले लेनी है। ये 3 चीज़ें आपने अपने अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में सेव कर लें, या आप लैपटॉप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो पहले आपने कंप्यूटर से सेव करके तो उसके बाद आप यहाँ से हम ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म हमने पहले फिल किया हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ से आगे जो फॉर्म शुरू होगा कि अगर आप यहाँ पे जो अगर आप का परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आपने इसको चेक कर देना है, और अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे अपना करंट एड्रेस लिख देना है और परमानेंट यहाँ पे अपनी बाकी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद फिर आपको आपकी जो प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है, जायदाद की इन्फॉर्मेशन है जी, वो आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप अवेलेबल प्लॉट साइज़ आपका कितना है जी, वो आपने यहाँ पे लिखना है। पहले आपने लोकेशन टाइप, आप रूरल में रह रहे हैं या अर्बन में रह रहे हैं, मतलब शहरी हैं या देहाती हैं, वो आपने ये चीज़ लिखनी है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये कहना है कि मेरे पास 1 मरला प्लाट है, 2 मरला प्लाट, वो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। और फिर आपने ओनर टाइप लिखना है जी। ओनर टाइप फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं हमारे पास 5 मरला का प्लाट है, ओनर टाइप क्या है जी, उसके पास आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, फ़र्द है, ओनरशिप कोई डॉक्यूमेंट है जी, रजिस्ट्री है, जो भी आपके पास है जी आप उसको इनमें से चेक कर देंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे जी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आपके नाम शो कर रहा है जी। यहाँ पे आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पे वो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तहसील और यहाँ पे सिटी जो है वो आप लिखेंगे। और यहाँ पे अपनी जो उस प्रॉपर्टी का है वहाँ आप उसका एड्रेस लिख देंगे कि वो फ़लाँ सोसाइटी में है, फ़लाँ मोहल्ले में है, फ़लाँ गाँव में है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये जो फॉर्म है हाउस होल्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपने फिल नहीं करना। ये एक शर्त थी कि जो लोग गवर्नमेंट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आ रहे हैं और जो ये इस प्रोफाइल पे पूरा उतरते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये शर्त ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल आपने फिल नहीं करना, और आपने आगे जो है ये सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ये फिल नहीं करना बल्कि और इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो आपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में तस्वीर आपने सेव की होगी, वहाँ से आप चूज़ आप अपनी कोई भी तस्वीर कर लेंगे जो यहाँ पे आपने रखी होगी, वहाँ पे सेलेक्ट करके आपने उसको कर लेना है। और फिर आपने जब नेक्स्ट जाएंगे तो अगली स्क्रीन के ऊपर आपके पास 2 चीज़ें मांगेगा जी। एक आपके CNIC की फ्रंट और CNIC की यानी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर, और साथ ही वो आपकी अपनी जो आपकी लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी आपने तस्वीर अपलोड करनी है, अपनी मलकियत शो करनी है कि वो फ़र्द जो है उसकी तस्वीर या आपके उस प्लाट की रजिस्ट्री की तस्वीर, या फिर आप उस कोई भी नॉमिनेशन है, अलॉटमेंट लेटर है, पोजेसन है, वो आपने अपलोड करके तो उसको सबमिट कर देनी है। फिर ये सारा डाटा जी बिल्कुल जो गवर्नमेंट है जी उनके जो कंप्यूटर में है जी वहाँ पे चला जाएगा, और फिर आप 70,000 पंजाब के लोगों को ये 15 लाख जो है वो लोन मिल जाएगा जी। यहाँ पे एंड पे उन्होंने रिमार्क्स में आपने लिखना है कि मुझे कितने लाख तक का कर्जा चाहिए। अगर आप पूरा 15 लाख का ही लिखें, क्योंकि इस पे बड़ी कम जो किस्त है वो बन रही है जी, वो तकरीबन आप अगर 15 लाख का आपको लोन मिलता है तो 14,000 रुपये महीना किस्त है, बग़ैर कोई इजाफी चार्जेस के, बग़ैर किसी चीज़ के। जो इसका इंटरेस्ट था, सूद था, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पे किया हुआ है। इसके सर्विस चार्जेस भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पे किए हुए हैं। आपने जस्ट जितनी अमाउंट आपका लोन अप्रूव्ड होता है उतना ही आप गवर्नमेंट को वापस करेंगे, वो भी थोड़ी थोड़ी किस्तों में। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी। अगर आपके पास प्लाट है जी, आप देही इलाके में रहते हैं या शहरी इलाके में रहते हैं, आप वहाँ पर अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपना घर नसीब करे और आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे किसी और वीडियो में। उस वक्त तक दुआ में आपने मुझे याद रखना है। जाते हुए एक ज़ोरदार नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।